तीन नेत्र होते हैं। एक होते हैं ये चक्षु इंद्रिय, जिसे आप देख रहे हैं, नेत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं बुद्धि में नेत्र, और तीसरे होते हैं हृदय में नेत्र, जिनसे संसार देखा जाता है, विषय देखा जाता है, स्वप्न देखा जाता है, जागृत देखा जाता है। ये नेत्रेंद्रिय से देखा जाता है। इससे ना आप किसी महात्मा की स्थिति को देख सकते हैं, न भगवत स्थिति को देख सकते हैं। ये केवल माया को देखने वाले नेत्र हैं जो सबके पास हैं। चक्षु इंद्रिय, ये इससे आप किसी की स्थिति नहीं देख सकते, इससे आप परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते, इससे आप तत्व दर्शन नहीं कर सकते। ये केवल ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए नेत्र, ब्रह्मा की रचना को ही देख सकते हैं, बस। आगे है बुद्धि नेत्र। ये ज्ञान नेत्र हैं। जब बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होता है तो तत्व बोध होता है, और भक्तों के हृदय नेत्र खुलते हैं। ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये उसके नेत्रों में, इन नेत्रों में झलकते हैं। अंदर के दो नेत्र जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो सर्वत्र आत्म तत्व का दर्शन करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो सर्वत्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वो तत्व को राधा कृष्ण के रूप में, जैसे गोस्वामी जी सिया राम में। लेकिन इन नेत्रों से ये दोनों बातें नहीं देखी जा सकती, और इन्हीं नेत्रों से ये दोनों बातें देखी जा सकती हैं जब बुद्धि के नेत्र खुल जाए और हृदय के नेत्र खुल जाए। उपासक हृदय के नेत्र खोलने का प्रयास करें। वो पहले आहार शुद्धि करें, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात करें, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए, ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है। चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही शौच में पहन के गए हैं, वही लघुशंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, और पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है। जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है।
पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगा।